एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख लें, है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है। बिकॉज ऑफ बेस वही है 6.2 में जो हमने पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन कह सकते हैं हम कि 6.3 में हम करेंगे, है ना। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। यानी कि अभी जो हमने 6.2 में करा था, वहां पे हमने क्या करा था कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती थी कुछ इस तरीके की, ax प्लस बी वाई लेस देन लेट्स से 0 मान लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, और ax प्लस बी वाई और ग्रेटर देन 0, या फिर ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने इन इक्वेशंस को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था ना ग्राफ पे। बट हमारे सामने इन टू वेरिएबल या फिर इन वन वेरिएबल में सिंगल इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी। लेकिन अब हम पे क्या है बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि अब एक से ज्यादा इक्वेशन आपके सामने होंगी। ओके, तो इंट्रो तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट आप ध्यान से देखेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर आप ग्राफ बनाते थे, लेट्स सपोज कि आपने रैंडमली वाला ग्राफ बनाया, तो आप क्या देखते थे, या तो इस लाइन के नीचे वाला यानी कि लोअर हाफ प्लेन, या फिर इस लाइन के ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन, या फिर लाइन इंक्लूड होती थी या फिर नहीं होती थी, यानी कि ये इसके सॉल्यूशन होते थे। लेकिन अगर अब हमारे पास दो लाइनें हो जाए, लेट्स सपोज एक लाइन ये हो गई, भाई एक ही ग्राफ पे 2-3 लाइनें हो जाए, एक लाइन मान लो ये हो गई, तब आपका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि कुल मिला के 6.2 में भी हमने क्या देखा था, जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एक रीजन था, है ना, एक रीजन था। और अभी भी हमें एक रीजन ही मिलने वाला है। और रीजन किसे, रीजन कौन सा, जिसके सारे पॉइंट, इंटायर पॉइंट्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। तो अभी भी सेम बात वही है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 लाइनें हैं ये, अब मैं कौन सा रीजन लूं कि जो इनको सेटिस्फाई कर रही हो, है ना। अच्छा, मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके बनाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपको समझाना है इस वजह से, है ना। ओके, इसलिए चेंज कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज ये लाइन दी गई है। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं, हम कौन सा रीजन लेते हैं फिर इन दैट केस, हम लेते हैं रीजन जो इन तीनों का इंटरसेक्शन हो। अब आप कहोगे सर इंटरसेक्शन कौन सा, तो इंटरसेक्शन तो बेसिकली देखो, इस लाइन से भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इस लाइन से भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इस लाइन से भी, तो ये वाला रीजन समझ में आता है ना। एक्चुअल में ये रीजन समझ में आता है। लेकिन बात ये आती है कि क्या सर ये जो रीजन हमने लिया है ये सही है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या फिर इसमें कोई गलती है? तो बेटा, इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन तीनों लाइन जो इन इक्वेशन है, ये जो लाइन है ये क्या है बेटा, इन इक्वेशन सीधे हैं, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे अगर इस रीजन का हर एक पॉइंट, तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ओके, अब बात ये आती है कि सर ये वाला रीजन हम निकालेंगे कैसे? तो बेटा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, अभी नोट करने के लिए तो कुछ था नहीं, अगर आपने कुछ लग रहा हो आपको नोट करना चाहिए तो आप कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, जो कि पेज नंबर आई थिंक सो कि 127 एनसीईआरटी है। हाँ, तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 127 एनसीईआरटी। ओके, तो क्या कहता है, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो सॉल्व इनइक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो ये दो इनइक्वेशंस है आपके पास और आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और करने से ही होगा, तो हम करेंगे, है। चलिए देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं इसको इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 दे देता हूं। अब प्रोसेस आपने सीख लिया, इनका एल्गोरिदम आपको पता है, ये सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था हमारा, हम इक्वालिटी लेते थे, तो अभी भी वही करेंगे। देखो, बाय टेकिंग
इक्वेलिटी। ओके, तो हमने इक्वेलिटी ले ली, लेकिन इक्वेलिटी किसमें? किसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन में नहीं, जितनी भी इन इक्वेशन है सब में लेनी है। तो देखो पहली वाली में ली x प्लस वाई और इक्वल टू 5, ठीक है, और इससे एक टेबल बना दी। भाई मेरे को लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मेरे को एक टेबल तो बनानी पड़ेगी ना। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y 5 आ गया और y की वैल्यू 0 लेने पर x 5 आ गया। अब मैं दूसरी में भी तो लूंगा, तो सेकंड वाली में भी लेता हूं। तो सेकंड वाली क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल टू 3। भाई इक्वलिटी लेने का मतलब तो इक्वल ही रखूंगा ना। जी सर, x और ये y, तो यहाँ पे भी दो आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। तो दो सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ध्यान से। भाई y 0 लिया मैंने तो x की वैल्यू 3 देख रहे हैं आप। अब अगर x 0 ले लिया आपने तो y की वैल्यू -3 देख रहे हैं, चेक कर लो। ओके, तो यहां तक का काम हम वहां पे भी करते थे 6.2 में और यहां पे भी करा है। हम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या करते थे? अगर याद करो इनइक्वालिटी लेते थे भाई। तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी ले रहे हैं हम। ओके, देखेंगे इनइक्वालिटी। पहली इक्वेशन में ली बेटा, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। भाई इक्वल टू का साइन नहीं आता, बताया था। अब हम यहाँ पे चेकिंग पॉइंट 0 0 लेके चेक करते हैं। तो पुट किया हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 फॉर चेकिंग, है ना। ओके, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 और 0 ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स। भाई 0 थोड़ा 5 से बड़ा होता है, तो ये तो फॉल्स है। अब दूसरी वाली के लिए करते हैं। तो दूसरी वाली क्या है बेटा? x माइनस वाई और लेस देन 3, चेक कर लो। तो वही चीज, सेम चीज है, पुट तो दोनों में ही करना है। ओके, तो x की जगह 0 माइनस वाई की जगह 0 लेस देन 3। तो 0 माइनस 0 0 ही होता है, लेस देन 3 विच इज 2। ये 2 आ गया बेटा, चेक कर लो। ओके, तो फॉल्स आने का मतलब क्या है? फॉल्स आने का मतलब ये है कि इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो अवे द चेकिंग पॉइंट होगी, और ट्रू आने का मतलब है कि इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, है ना। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो देयरफॉर शेडेड, फॉल्स है ना, तो अवे द ओरिजिन, अवे द ओरिजिन। ओके, और ये 2 आया तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, इतना काम करने के बाद हम क्या करते थे? हम ग्राफ बनाते थे। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ देखते हैं। ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 5 तक जाना है, चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। आप ग्राफ पेपर का यूज करें तो ज्यादा बेटर है ना। ओके, अब देखो पहला क्या है बेटा? 0 पे y 5 है, y 5 प्लस का है तो y ये होता है प्लस का। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट आपको यहीं पे आएगा। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दें हल्का सा। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया आपका, है ना, 0 पे 5। और दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 5 पे y 0, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि दूसरा पॉइंट ये आ गया। ये x, ये y डैश, ये x डैश। ओके, तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बनेगा बेटा? सॉलिड या डॉटेड? सॉलिड लाइन बनेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया। चलिए इसको मैं सॉलिड ग्राफ बना देता हूं। ओके, दैट्स इट, है ना, कंप्लीट। आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पहला पॉइंट 0,5 ये वाला था और ये वाला 5,0 था। ओके, अब इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। चेक कर लो, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम वही काम करा है हमने, जो हमने अभी तक सीखा है 6.2 में, है ना। ओके, इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, इस वाली की। तो बेटा इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, 3,0 है ना, x की वैल्यू 3 पे y 0, 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट है। ओके, 3 0, और दूसरा पॉइंट है 0, -3।
तो 0,-3 1 2 3 यहाँ पे आएगा, चेक कर लो। तो ये आएंगे और ये भी लाइन सॉलिड बनेगी, चेक कर लो। इसको भी मैंने सॉलिड बना दिया। ओके, दैट्स इट। अच्छा एक बात और, इसको इतना एक्सटेंड जरूर कराएं कि ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो जाए, है ना। अगर आपको लगता है कि इंटरसेक्ट हो जाएगी तो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे छोड़ देंगे इसको, है ना। ओके चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बारी आती है इनकी शेडिंग की। तो बेटा पहली लाइन मैंने देखी, पहली लाइन क्या कहती है, फर्स्ट लाइन कहती है अवे द ओरिजिन, और फर्स्ट लाइन ये वाली है, तो इसकी शेडिंग अवे होनी है, ओरिजिन के अवे। ओरिजिन यहाँ पे यानी कि इधर की तरफ शेडिंग होनी है। भाई मैंने अभी एरो डाल दी, अभी मैंने शेडिंग की ही नहीं है, सच मैंने अभी एक एरो डाल दिया, है ना। ओके, इस पे इसकी इक्वेशन भी लिखूं। इसकी इक्वेशन थी x - y = 3। पॉइंट्स लिखने तो आप लिख सकते हो 3,0 और 0,-3। ओके दैट्स इट। इसकी शेडिंग की बात करते हैं तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ यानी कि इस तरफ शेडिंग होनी है इसकी। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको जो आंसर देना है ना, चेक कर लो भाई, इस लाइन की ओरिजिन की तरफ शेडिंग होनी है यानी कि इस तरफ को, और इस वाली लाइन की अवे होनी है यानी कि बाहर को होनी है, चेक कर लो। तो बेटा कुल मिला के मैंने आपको ये बोला था कि आपने जो रीजन लेना है वो लेना है कॉमन रीजन, जिसमें ऐसे पॉइंट आए जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर दे। क्योंकि वो रीजन कौन सा है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रीजन निकल चुका है। बेटा देखो, इसकी शेडिंग बाहर को थी, मैंने इसकी शेडिंग करी बाहर को, दैट्स इट, है ना। इसकी शेडिंग इधर की तरफ थी तो इसकी भी शेडिंग मैंने करी। देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, चेक कर लो, और आपको कॉमन रीजन मिल गया। देखो आप कहोगे सर इस वाली लाइन को भी कर देते और यहां से इसको भी कर देते, तो वो कॉमन नहीं कहलाता ना बेटा, करने को तो कर दो, लेकिन आपका एरिया कौन सा होगा, आपका आंसर क्या होगा, डार्क रीजन, है ना, डार्क रीजन। और डार्क रीजन यही वाला आएगा क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा आपका शेडिंग, क्योंकि एक बार आपने इधर से करी थी, एक बार आप इधर से कर रहे हो, बट यहाँ पे तो सिंगल ही आएगा, चेक कर लो। और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो आपका आंसर क्या है बेटा, आंसर आपका यही वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। अब मैं एक बार इसको चेक करूंगा, तो आंसर तो बिल्कुल यही है, हाँ। और इन्होंने आंसर में कुछ लिखा है तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। क्लियरली द डबल शेडेड रीजन कॉमन टू बोथ द अबव टू शेड रीजंस इन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तो क्लियरली वी कैन से solution set of inequalities is the shaded reason। ओके, तो देखो हमने क्या लिखा कि क्लियरली वी कैन से सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, इज दी शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन यही है, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट करो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली करते हैं। और आपने देखा बहुत आसान था, बस फर्क इतना था कि दो क्वेश्चन एक साथ आ गए थे, एक ही ग्राफ पे कर रहे थे, बस फर्क इतना सा है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाकी आपने ये जो कॉमन एरिया वाली बात है, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो शेडिंग में यहीं पे हुई है ना, चेक कर लो। ओके, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 13, जो कि पेज नंबर 128 एनसीईआरटी है ना। चलिए, तो 13 एग्जांपल में क्या लिखा है, लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और आपके सामने 3 इक्वेशन है, इनइक्वेशंस वाली इक्वेशन मुंह से निकल जाता है बार बार, है ना, और ये तीनों आपके सामने इनइक्वेशंस है। तो प्रोसेस सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें, है। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो आपने इक्वालिटी ली 1 by 1 सब में, 5x + 4y = 40, ठीक है। ओके, अब एक टेबल बना लेते हैं और इसका आंसर देते हैं।
तो x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं भाई, तो y 10 आगे चेक कर लो, और y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो x 8 आ गया है ना, 8 5 40। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगली इक्वेशन क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 2, तो इसका सॉल्यूशन तो यही रहता है, आपको बता देता है, इन वन वेरिएबल है। फिर अगली इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, इसका भी सॉल्यूशन यही है ना। ओके, अब इक्वालिटी का काम खत्म, इनइक्वालिटी ले लें, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी। ओके, तो इनइक्वालिटी लेते हैं बेटा, तो इक्वल टू नहीं लेंगे हम, तो 5x प्लस 4y लेस देन 40, इक्वल टू नहीं लेंगे, खाली लेस देन या ग्रेटर देन है ना, जो भी आता है। तो चेकिंग पॉइंट क्या है, चेकिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो चेकिंग पॉइंट 0 0 है, तो मैंने पुट करके देखना उसमें 0 0, तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है ना। या एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, पहले मैं चेकिंग पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी लूँगा। तो मैं टेकिंग इनइक्वालिटी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 फॉर पर्पस ऑफ चेकिंग है। ओके, अब पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, 5x प्लस 4y लेस देन 40, चेक कर लो। इसमें पुट कर दिया बेटा 5 इंटू 0, 4 इंटू 0, डायरेक्ट लिख दूं, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, तो 0 लेस देन 40, विच इज ट्रू और फॉल्स, विच इज ट्रू। भैया आजकल 0 40 से छोटा ही होता है जी, बिल्कुल। चलो दूसरी इक्वेशन में लेते हैं भैया, पहली थी, अब दूसरी देखो, दूसरी आपकी है ये वाली, x इज ग्रेटर देन 2, पुट तो यही करना है, एक बार लिख दिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो 0 ग्रेटर देन 2, चेक कर लो, विच इज फॉल्स, ये तो फॉल्स आ गई भाई, 0 जो है बड़ा थोड़ा होता है 2 से। अच्छा एक बात और, इसकी शेडिंग लिख दें, ट्रू है ये तो लिख देते हैं, देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, और ये क्या फॉल्स है, तो अवे द ओरिजिन है ना, तो इसकी शेडिंग कहां पे होगी, शेडेड अवे द ओरिजिन। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है ना। अब तीसरी लेते हैं, तीसरी इक्वेशन थी y इज ग्रेटर देन 3, चेक कर लो। अब इसमें पुट करना है 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स आ गई भाई, 0 3 से बड़ा नहीं है ना, और अगर ये फॉल्स आ गई तो इसके लिए भी क्या शेडिंग होगी बेटा, तो देयरफॉर शेडेड अवे द ओरिजिन। ओके, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा आपको यहां तक है ना, अवे द ओरिजिन। तो यहां तक हमें बात क्लियर हो चुकी है। चलो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ मेरे को देख के ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम हो जाएगा, तो मेरे को कुछ इस तरीके वाला ग्राफ बनाना चाहिए जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं बड़ा सा दिखा सकूं, है ना। ओके, तो ये x हो गया बेटा, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ओके, अब मेरे को जाना 10 और 8, मैक्सिमम 10 और 8 तक है, तो एक काम करता हूँ, 2 2 का गैप लेता हूँ, ये 2, ये 4 6 8 10 और एक एक्स्ट्रा ले लिया तो 12, यहाँ से 2 4 6 8 10 एक एक्स्ट्रा 12। ओके, दैट्स इट। अब देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, पॉइंट क्या है, 0 पे y 10, तो 2 4 6 8 10, यानी कि पहला पॉइंट ये आ गया, और x की वैल्यू 8 पे y 0, तो 2 4 6 8, दूसरा पॉइंट ये रहा। ज्वाइन करा दे, और सॉलिड लाइन बनेगी बेटा, कंफर्म है, तो सॉलिड लाइन से इसको ज्वाइन करा दो। ओके, अब इसकी शेडिंग देख लें बेटा, चलो इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो पहले तो आप, जो कि है यहां पे लिख दो साइड में, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। ओके, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इसके साथ साथ, दैट्स इट। अगली देखेंगे, अगली क्या है बेटा, x चेक कर लो ना, x इक्वल टू 2 है ना यार, सॉल्यूशन तो यही है ना, यही तो प्लॉट कर रहे हो, तो x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 तो यही रही, यानी कि वर्टिकल लाइन आएगी बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सिस। चेक कर लो, x इक्वल टू 2 यही है। आप कहोगे सर चेक तो कर लिया और समझ में भी आ गया, चेक कर लिया और समझ में भी आ गया तो बढ़िया है। ओके,
तो ये थी आपकी x इक्वल टू 2। अच्छा एक काम करें, इनकी साथ साथ शेडिंग कहाँ देख लें, चलो बाद में देख लेंगे। अगला क्या है बेटा, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3, ये तो 2 है, y इक्वल टू 3 यानी कि यहाँ से आएगा क्योंकि ये 4 है, 4 2 के बीच में होगा ना 3। ओके, तो ये जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। दैट्स इट। ये क्या है बेटा, y इक्वल टू 3 है। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने तीनों लाइनों के ऊपर इनके इक्वेशंस लिख दिए हैं। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। अब इनकी शेडिंग की बात होगी। तो बेटा पहली इक्वेशन जो थी उसकी शेडिंग थी ट्रू यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो पहली लाइन ये वाली है, इसकी ओरिजिन की तरफ होगी, ओरिजिन यहाँ पे यानी कि लोअर हाफ प्लेन में होगी। तो चलो मैं मार्क कर देता हूँ कि इसकी यहाँ पे शेडिंग होनी है। आपको पता होना चाहिए, आप शेडिंग करो मत, क्योंकि करनी तो हमने कॉमन रीजन में है इसलिए। अब मैंने दूसरी देखी, ये वाली, ये फॉल्स आया था यानी कि अवे द ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन ये है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से बाहर यानी कि इस तरफ होगी। तो इस तरफ होगी, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया कि इस वाली लाइन की इस तरफ होगी। ओके, अब तीसरी देखते हैं यार। तो ये भी अवे द ओरिजिन, ये वाली लाइन ये है, तो ओरिजिन नीचे है तो इधर की तरफ नहीं, अवे यानी कि इस तरफ। तो बेटा कॉमन एरिया आपको नजर नहीं आ गया, देखो ये रहा कॉमन एरिया, चेक कर लो, जो तीनों में कॉमन है, इंटरसेक्टिंग, जो तीनों में कॉमन है। मेरे हिसाब से तो कोई हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और अगर है तो आप पूरे जोशो खरोश से बोल सकते हो कि सर डाउट है ना। ऐसे तो डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, चलिए इतना शेडिंग बहुत है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो क्लियरली we can say required solution of inequalities are shaded region, है ना, तो are shaded region। मैंने क्या लिखा है बेटा कि क्लियरली वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आपका इनइक्वालिटीज का, वो क्या है, शेडेड रीजन है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। फिर तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 जो कि सेम पेज 128 एनसीईआरटी है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है, और इनइक्वालिटीज कुछ ऐसी हैं, 8x + 3y < 100 फर्स्ट, और सेकेंड इज x is greater than 0 equal greater than 0 equal नहीं, greater than equal to 0, और y is greater than equal to 0, ये थर्ड है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको नेमिंग दे देते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, तो प्रोसेस आपको पता ही है बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, फॉलो करते हैं। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी ले लेते हैं बेटा, 8x + 3y = 100। चेक कर लो, अब दो सॉल्यूशन, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन तो चाहिए। ओके, तो ये x और ये y। चलिए अब देखते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करना चाहिए, है। अब तरीके से कैसे, देखें साइड में देखते हैं भाई। देखो 8x यानी कि x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी बेटा, 100 - 3y और अपॉन में 8। चेक कर लो, यही आएगी सर, आएगी तो यही। अब मतलब मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि 0 0 से काम नहीं बन रहा बेटा। अगर मैं 0 0 रखता हूँ तो मेरा जो पॉइंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं डेसिमल में आ रहा है, और डेसिमल से हम बचने की कोशिश करते हैं जनरली ना। तो y की वैल्यू में क्या रखूँ, अगर y की वैल्यू मैंने लेट्स सपोज टू बी 5 रख दी तो नहीं घटेगा, और कितने रख सकते हैं y की वैल्यू को हम, 100 माइनस समथिंग करना है ना, तो 6 रखते हैं तो 18 माइनस हुआ 88, नहीं 18 माइनस हो तो 88 कैसे बचेगा। ओके, तो 4 रख के देखें, 4 रखते हैं। चलो देखो, मैंने पुट किया 4, जब मैंने 4 पुट किया तो कितना हो गया, 100 - 4 × 3 12 अपॉन में। चेक कर लो, ठीक है।
ओके अब आगे देखेंगे 12 में से 8 गया बेटा, कितना बचा 88, तो 11 आ गया, यानी कि एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया 4 रखने पर 11, तो y की वैल्यू 4 रखने पर 11 मेरे को मिलता है ना। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा एक और निकल जाए ऐसी कुछ तो काम बन जाएगा। तो इस बार मैंने 4 रखा था ना, अब 8 रख के देखूं, चलो 8 रख के देखते हैं क्या अब तक काम मिल जाएगा। तो 8 से 24 आया यहाँ पे, अपॉन में 8 और 24 माइनस किया तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7, 76 और 8 जा 8 के टेबल में 8 9 72 होता है, 72 तो होता है 8 9 72 है ना, 8 9 जा। ओके, तो इससे काम नहीं बन रहा है, तो और कुछ सोचेंगे। 8 9 72, अगर 72 72 लाना है तो 4 और माइनस होने चाहिए थे, और 4 और माइनस करने के लिए अगर मैंने 4 रखा है तो 5 दिया 15, नहीं 15 से तो नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। फिलहाल कोई और पॉइंट तो नज़र आ नहीं रहा, तो क्या y को 0 ले लें, पॉइंट में निकाल लें। वैसे ऐसी कोई कसम नहीं खाई है हमने कि पॉइंट में नहीं निकाल सकते, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, बट अगर एक्चुअल पॉइंट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो एक्चुअल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, और कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा सोचते हैं थोड़ा सा क्या रख सकते हैं। ओके, वैसे तो सबसे बेस्ट 0 0 ही रहता है लेकिन उसको है ना हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके चलो कोई बात नहीं, एक तो पॉइंट मिल चुका है हमें, एक और चाहिए। हम क्या रखें इसमें, अगर मैंने x को 0 बनाया तो 3 से डिवाइड करना होगा, अगर 1 बनाया, लेट्स सपोज टू बी 1 पुट किया तो 100 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 92, 9 तो 11 नहीं घटेगा। और अगर 2 रखता हूँ तो 8 में 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 में से 86, 8 से 14 नहीं घटेगा। और अब 24 तो हम कर चुके हैं, तो 3 तो नहीं रखेंगे। ओके, 8 या 24 माइनस कर सकते हैं, 24 माइनस करते हैं तो कितना बचा 76, 7 6 13, लेकिन कटेगा ये भी नहीं, पॉइंट में आएगा। ओके, और कुछ 8 या 24, 8 4 32 रखते हैं तो 32 रखने पर कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6, 68, 8 से 14, लेकिन ये भी नहीं कट रहा। एक्चुअली समस्या ये आ रही है कि कोई भी पॉइंट हमें एक्यूरेट मिल ही नहीं रहा है ना। तो चलो आगे चलते हैं, 8 पंजे 40 रखते हैं, तो हाँ 40 रखने पर आ गया। देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा है x की वैल्यू, x की जगह 5 रखा, तो 5 रखने पर ये कितना आया, 8 इंटू 5 करूँगा तो 8 पे 40 उधर गया, माइनस हो गया, 100 में से 40 माइनस हुआ तो क्या 60 बचा, 60 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 दूनी 6, 20 आ गया, यहाँ पे काम बन गया। तो भाई 20 आ रहा, चेक कर लो। तो थोड़ी सी इसने हमसे मेहनत जरूर करवाई है, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ी बहुत मेहनत चलती है। ओके, देखो हम डायरेक्ट 0 0 पुट करते हैं और जो भी पॉइंट आता है वो निकाल लेते हैं डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। चलिए अब इसमें लेते हैं, तो इसमें तो हमने ले ली, इसके बाद x इज 0 और y इज इक्वल टू 0। ओके चलिए इसका काम भी हो गया। अब इनइक्वालिटी लेते, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी जब मैंने ली तो 8x, अच्छा पहले लिख देता हूँ। इनइक्वालिटी में क्या करने वाला हूँ, मैं पुट करने वाला हूँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो पहली क्या थी बेटा, 8x प्लस 3y लेस देन 100 थी। ओके, तो 8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 100, तो बेटा 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, तो 2 आ गया। और 2 आने का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, सो देयरफॉर शेडेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, इसका तो हो गया काम। अब बाकी की दो लेते हैं, तो बाकी की दो में x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, चेक कर लो। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखो तो x बड़ा और y बड़ा, यानी कि बड़ा का मतलब क्या, 0 से मतलब बड़ा, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी तो शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है ना, तो इसके लिए तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। ओके, अब हम ग्राफ देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद अपने आंसर पे पहुंचेंगे। तो ग्राफ देखते हैं इसका पहले थोड़ा सा, पहले क्वाड्रेंट को ही बना लेते हैं यहाँ पे, तो पहले क्वाड्रेंट से ही काम बन जाएगा। चलिए तो देखो अब इसके जो पॉइंट है ना वो थोड़े से 20 तक मेरे को जाना है, तो या तो मैं 4 का गैप ले लूँ तो मैं 20 तक जाऊँगा, है ना। तो 4 का गैप ले लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12,
4 चौक 16, 4 चौक 16 ना, और 20 तक जा रहा है, 4 पंजे 20, एक और लेके जाना पड़ेगा, 4 पंजे 20, ओके, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ओके, ये x, ये y, x डैश y डैश, दैट्स इट। ओके, अब हम प्लॉट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 11, देखो 11, 4 या 12, 12 यानी कि 11 या लगभग यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 4 यानी कि पॉइंट ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं आ रहा होगा। एग्जैक्ट तो मेरे को, मैं फिर कह रहा हूँ कि ग्राफ पे ही मिलेगा आपको। और x की वैल्यू 5 पे, y 20, x की वैल्यू 5 पे, तो 5 समवेयर यहाँ पे होगी, और y 20 यानी कि यहाँ पे आएगा पॉइंट। ओके, सॉलिड लाइन ही बनेगी ना इसकी। ओके, थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है ये, तो चलो मैं अपनी लाइन को बढ़ा देता हूँ, इस वाली को, है ना। अब एक्सीड हुआ है तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, मैं ये चेक करूँ कहाँ पे काटा है इसने लगभग 30 और 35 के बीच में काटा है, तो जाहिर सी बात है एक्सीड करना ही था, है ना। चलिए ठीक है, बट ये रफ है, फिर कह रहा हूँ ये रफ है। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 8x प्लस 3y इक्वल टू 100। अब इसकी शेडिंग कहाँ थी, चेक करो। इसकी शेडिंग थी, ये वाला पॉइंट है ना, ट्रू थी, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ थी, यानी कि इधर की तरफ। अच्छा, इस वाली लाइन को पता है क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम x इक्वल टू 0, और इसको कहते हैं हम y इक्वल टू 0। ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 का ग्राफ बनाते तो पहले टू y एक्सिस ही तो बनाते, तो x की वैल्यू 0 का ग्राफ y एक्सिस ही तो कहलाता है, x0 y एक्सिस पे तो होता है ना। हाँ, तो ये दोनों लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ है, मतलब जैसे हमने निकाली लाइन ड्रॉ करी ना, तो ऐसी ये दोनों लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ है। और इसकी शेडिंग आती है इन दोनों की फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, यानी कि y इक्वल टू 0 वाली जो थी, इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ और इसकी शेडिंग यहाँ की तरफ। तो कुल मिला के कॉमन एरिया तो ये वाला मिल चुका है, आप चेक कर लो, साफ साफ नजर भी आ रहा है कॉमन एरिया कौन सा है ना। तो कॉमन एरिया आप शेडिंग कर देंगे और यही आंसर है आपका। ओके, तो शेडिंग तो दिख रही है ना बच्चों? अरे डेफिनेटली दिख रही होगी यार, ना दिखने का तो सवाल ही नहीं है। ओके, तो एक बार इसका आंसर चेक कर लूं मैं। तो इन्होंने इसका आंसर बोला है points on the line and the x-axis represent the shape। तो देखो इसका जो ये वाला रीजन है ना, और इसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो भी इसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे और इसके ऊपर वाले पॉइंट भी है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं क्लियरली द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड या ऑफ इनइक्वालिटीज आर द रीजन ऑफ शेडेड एरिया, है ना, द रीजन ऑफ शेडेड एरिया। ओके, और इंक्लूडिंग लाइन एंड एक्सिस। ठीक है, ये बात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंक्लूडिंग कॉमा इंक्लूडिंग the line and the axis, है ना, दोनों एक्सेस भी इंक्लूड है इसमें। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर लास्ट एग्जाम। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि पेज नंबर 129 एनसीईआरटी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। देखिए चार इक्वेशन आ गई है ना, चार 1 2 3 और ये 4। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो प्रोसेस आपको जानते ही हैं। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो चलिए इक्वालिटी लेते हैं। ओके, तो इक्वालिटी लिए हमने पहली इक्वेशन में, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो बच्चों एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए हमें। x की वैल्यू 0 लेने पर y 4 आ गया, चेक कर लो, 0 लेने पर y 4 आ गया, और y की वैल्यू 0 लेने पर x पूरा 8 आ गया। ओके, अब अगली देखेंगे। अगली नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 8, चेक कर लो।
एक्स वाई। ओके, तो x की वैल्यू 0 लेने पर y 8 आ गया और y की वैल्यू 0 लेने पर x 4 आ गया। तो पॉइंट तो सेम ही आए हैं यार, ऐसा क्यों लग रहा है? बस थोड़े से हाँ चेंज आए हैं। ओके चलिए अगली लेते हैं। अगली तो ये तो सेम ही रहेगी और ये भी सेम ही रहेगी, चेक कर लो। अब इनइक्वालिटी लेते हैं। इनइक्वालिटी तो बाय टेकिंग inequality, okay, so from equation number first, that is x plus 2y less than 8, है ना। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें पुट करने वाले हैं x की वैल्यू को भी 0 और y की वैल्यू को भी 0। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 8, तो 0 लेस देन 8 ये आएगा बेटा, विच इज 2। और ट्रू आने का मतलब ये है कि इसकी शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी, है ना। So therefore shaded towards the origin। Okay, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, 2x प्लस वाई और लेस देन 8। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 8, तो ये आ गया 0 लेस देन 8। चेक कर लो, 0 लेस देन 8 आएगा और विच इज 2। ओके, तो ये भी यहां पे क्या है, ट्रू है, तो इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ ही होगी। देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब आगे अगली इक्वेशन। अगली क्या है बेटा, x इज ग्रेटर देन 0 और उससे अगली y इज ग्रेटर देन 0। तो ये बोथ आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। इनकी शेडिंग का तो कुछ पंगा ही नहीं है ना, क्योंकि x और y पॉजिटिव कहां पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं यार, सिंपल सी बात है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ, तो इसका ग्राफ हो गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लायक ग्राफ बन रहा है, वैसे भी पता चल रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ x y डैश डैश। ओके, देखिए बहुत ध्यान से भाई, 8 मैक्सिमम 8 जा रहे हैं, तो 2 का गैप ले रहा हूं मैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, बस इतने में काम मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, 0 पे y 4, तो 0 पे y 4 ये आ गया पॉइंट। फिर x 8 y 0, तो 2 4 6 8 ये आ गया पॉइंट। और इसकी लाइन बना सकते हैं। तो लाइन में ब्लैक मार्कर से अगर बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई इसकी लाइन। इसकी इक्वेशन भी लिख लें इसके ऊपर, तो इसकी इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8। चेक कर लो। ओके, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा भाई 0 पे y 8 था, तो 2 4 6 8 यानी कि पॉइंट यहां पे आ गया। और 4 पे 0 था, तो 2 4 पॉइंट यहां पे आ गया। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, दोनों में ही हम पता है सॉलिड लाइन बनाई हमने, इस बात को नोटिस किया, क्योंकि इक्वालिटी भी है ना, लेस देन के साथ इक्वालिटी भी है। अब इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। चेक कर लो। ओके, अब अगली वाली x इक्वल टू 0, तो बेटा ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 तो है और ये वाली लाइन y इक्वल टू 0 है, तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉ है ना। अब इनकी शेडिंग की बात करते हैं। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन पहली वाली का, तो पहली वाली कौन सी थी भाई, पहली वाली कौन सी थी, x प्लस 2y वाली थी। x प्लस 2y वाली ये वाली थी, ये फर्स्ट वाली थी। तो x प्लस 2y वाली जो इक्वेशन है उसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन की तरफ है यानी कि नीचे की तरफ है भाई, ये पहली वाली थी, इसकी नीचे की तरफ है। अब ये सेकंड मान लेते हैं इसको, ये सेकंड वाली है, इसकी कहां पे, इसकी भी ओरिजिन की तरफ है। तो ओरिजिन की तरफ यानी कि इसकी भी यहां पे होगी। और ये x इक्वल टू 0 है, इसकी शेडिंग बाहर को है। ये y इक्वल टू 0, इसकी भी शेडिंग बाहर को। तो कुल मिला के आपको कॉमन एरिया दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई भी हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए था, और होने का मतलब भी नहीं बनता ना बच्चों। ये वाला एरिया आपका आंसर है। लेट मी चेक फर्स्ट। बिल्कुल यही वाला है ना। तो क्लियरली वी कैन से
required solution of inequalities are the common shaded area। आगे आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हो इंक्लूडेड लाइंस एंड एक्सेस, है ना, लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड है और जो एक्सेस पे पॉइंट है वो भी इंक्लूड है। तो बेटा इसके ये वाला जो कॉमन एरिया आप देख रहे हो, इधर से आप कोई भी पॉइंट उठाओगे ना वो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इन चारों इन इक्वेशन को, ठीक है, इसीलिए ये वाला एरिया है ना। और जब हम सिंगल लाइन खींचते थे तो हम कैसे दिखाते थे, पूरा का पूरा हाफ प्लेन दिखाते थे एरिया में। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के साथ यानी कि एग्जांपल नंबर 15 के साथ आपका जो इंट्रो है वो तो कंप्लीट हो चुका है और अब आपने इसका सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन तो खैर आज मेरी हिम्मत नहीं है कराने की, तो सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जब तक के लिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सॉल्यूशन खुद से जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अब आपसे हो जाएगा। आपने इसका एल्गोरिथम देख लिया है और इससे पहले आपने 6.2 भी करी है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे अलविदा कहने का वक्त हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।